वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है स्पेशल साइंस है। आप अगर बिहार डीएलएड का तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं या फिर बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है अवतल दर्पण पूछा है। तो अवतल दर्पण याद रखना, यहाँ पे अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण कार के हेडलाइटों में या ड्राइविंग दर्पणों में या फिर दंत चिकित्सक के दर्पण में या फिर सेविंग दर्पण में। तो याद रखना अवतल दर्पण किस में होगा, वो कार के हेडलाइट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्योंकि क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ये आकर्षी रंग होता है या इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है या फिर ये परकिनित होता है या इनमें से अधिक ऊर्जा होता है। तो याद रखना ऊर्जा होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वह उत्पन्न करते हैं प्रौध्वनि ध्वनि तरंगे या प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे या अश्रव्य ध्वनि तरंगे या सूक्ष्म ध्वनि तरंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। डैश शून्य क्या होता है, विभव शून्य होता है, करेंट शून्य होता है, प्रतिरोध शून्य होता है या प्रेरक तो शून्य होता है। तो 54 का जो आंसर होने वाला है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिरोध शून्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव अपरिवर्तित भूमिगत तना है। तो मूली है, गाजर है, आलू है या शकरकंद है। तो यहाँ पे मूली तो ज़मीन के अंदर में होता है, गाजर भी ज़मीन के अंदर होता है। तो यहाँ पे तनाव बोला है, तो तनाव वाला तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब एक शकरकंद है और एक आलू है। तो 55 का जो आंसर होने वाला है वो आलू होगा, तनाव वाला। तनाव जो खाते हैं हम लोग आलू को ही खाते हैं। उसके बाद किसी पौधे का खाद्य चालान उत्तक है ना, उत्तक होता है यानी उत्तक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है पोस हुआ मतलब फ्लोएम, या यहाँ पे दिया है पेरेन काइमा और जाइलम या फिर कालेन काइमा। तो बताइए 56 का आंसर क्या होगा। तो 56 का आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। 57 क्वेश्चन है, और अधिक पैदावार है ना, अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो किसके कारण मतलब किसके वजह से अधिक पैदावार किए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतरा सशयन द्वारा होता है, अंतरा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद सौर बैक्टीरिया में प्रयुक्त पदार्थ में होता है। तो क्या होता है, टीन होता है या सिलिकॉन होता है या सीजियम होता है या फिर थैलियम होता है। तो बताइए 58 का आंसर क्या होने वाला है। तो 58 का आंसर होगा वो सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो अभी नाम जो है ना क्वार्ट्ज ही बोला जाता है, क्वार्ट्ज ही बोला जाता है, इसको नहीं बोला जाता है। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। तो एलुमिना, इसका जो है थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, सब कांच है या सिलिका है या चूना पत्थर का है। तो 59 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिका का हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर है ना, बेकिंग सोडा पर डाला जाता है तो उसमें से तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है, क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त में से सभी। तो 60 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षी के रूप में पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। तो किसके कारण किया जाता है, तो आप लोग बताइए। तो 68 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे फलों के रस के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहीं पे दिखाएगा, अगर गूगल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर अचार और ये दोनों बताएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ना एक से ज़्यादा अधिक सही है, तो याद रखना है। उसके बाद निम्न में से कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव है। तो आइसक्रीम
या अमोनिया या कांच या लकड़ी, बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर जो दिखा जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कांच हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? तो सबसे कम किस में होते हैं? नाइट्रोजन में होता है, फास्फोरस में होते हैं, पोटेशियम में होते हैं या सिलिकॉन में होगा? तो 63 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि मतलब जोड़े कोण से संधि है? तो यहाँ पे बताइए कौन सा जोड़े कोण की संधि है 64 का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अस्कंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय या फिर ग्रहणी या फिर यकृत या फिर प्लीहा, तो पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पित्ताशय में जमा होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख से निकली लार पाचन करती है, तो प्रोटीन का, मंड या स्टार्च का या वसा का या फिर विटामिनों का? तो बताइए 66 का आंसर क्या होगा? तो 66 का जो आंसर होगा स्टार्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंड या स्टार्च दोनों एक ही होता है। नर मच्छर होता है, तो देखिए नर मच्छर क्या होगा? रक्त मतलब रक्त चूसता है या फिर पौधे का रस, तो देखो ये जो रक्त चूसता है तो मादा मच्छर है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। उसके तीसरा है मस्तिष्क शोध फैलाता है या फिर मलेरिया फैलाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा 67 का? तो 67 का जो आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे पौधे का रस पीता है, ठीक है, रस पीता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो मादा मच्छर होता है वो रक्त चूसते हैं, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो यकृत में होती है, मस्तिष्क में होती है, गुर्दे में होती है, गर्भाशय में होती है? तो 68 का आंसर बताइए। तो 68 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने पर देखो सोने का पुराना नाम होता है स्वर्ण, पर बिजली की मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली विद्युत लेपन होता है, तो विद्युत लेपन क्या होता है इसका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे दिया है सोना क्लोराइड या स्वर्ण नाइट्रेट या सोना ही उसको बोल सकते हैं, सोना सल्फेट या फिर पोटेशियम ओडी साइनाइड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो प्रशांतक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ज्वार हर या फिर वैद्य नाहर, उसके बाद प्रतिजीवी, तो बताइए 70 का आंसर क्या होगा? तो 70 का आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड या फिर ब्यूटरिक अम्ल या फार्मिक, देखो इसका आंसर होगा फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? तो ऊर्जा पूछा है तो कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधा को आवश्यक होती है, क्या आवश्यक होती है? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो बताइए 73 का आंसर क्या होने वाला है? तो 73 का आंसर होने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय बंद होता है, तो मानव हृदय किसके कारण बंद होता है? तो बताइए 74 का आंसर क्या होने वाला है? तो 74 का आंसर होने वाला है हृदय आवरण में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय आवरण में। उसके लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उदाहरण है ना, 1 मिनट, निम्नलिखित में से उत्तक का उदाहरण कौन है? तो उत्तक का उदाहरण पूछा है तो मस्तिष्क है, रक्त है, यकृत है या फिर आमाशय है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 75 का आंसर? तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।